वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का ध्रुना ऐप लाइव क्लास में। और हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। आप सभी को नमस्कार। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था कल। 3 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क था, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि जी पहला जो क्वेश्चन है 3 टू द पावर, उसमें कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो भी मैं उसी टाइप का क्वेश्चन वो नहीं उठाएंगे, उसी टाइप का और क्वेश्चन उठाएंगे और वो करेंगे। तो कमेंट करके ये बता दो कि वीडियो सही चल रही है, आवाज़ आपको आ रही है, फिर आगे बढ़ते हैं। करो सर कमेंट। चलो, अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चे क्या पढ़ रहे हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो इसका हमने पहला क्वेश्चन जो किया था उसी टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ। अगर आपको कहा जाए 4 की पावर 21 प्लस में 4 की पावर 22 प्लस 4 की पावर 23, तो ये किससे डिवाइड होगा ये बताना हो आपको, तो आप कह सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, 10 से होगा, बी ऑप्शन है, 15 से होगा, सी ऑप्शन है 28 से होगा, और डी ऑप्शन है 35 से होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था और प्रॉब्लम भी आ रही थी बच्चों को। तो इसका क्वेश्चन का आंसर करो। इस क्वेश्चन को करो बच्चों आप। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, अगर ठीक हो जाए तो। क्या कह रहे हैं, कोई नया इशू है? नहीं जा रहा सर कम। तो बच्चे इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप कहोगे कि जी 4 की पावर 21 को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से बचेगा 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये 21 थी, 21 की 21 पावर हमने बाहर निकाल ली तो 0 पावर ही बचेगी। 22 में से 21 बाहर निकाल ली तो 1 बचेगी, और 23 में से 21 बाहर निकाल ली तो 2 पावर बचेगी। ठीक है, तो ये है 4 की पावर 21। ये कितना होगा, तो ये होगा 1, 4 और 16। तो ये टोटल कितना हुआ, 4 की पावर 21 गुना में 21। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 की पावर 21 है, इसको लिख सकते हैं 7 गुना में 3।
तो क्या यहाँ पर कोई भी 5 दिखाई दे रहा है आपको? तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी 5 चाहिए, तो ये क्वेश्चन अब ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके लिए भी 5 तो ये 15 होता है ना, तो कम से कम 5 तो होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए भी हमें 5 चाहिए, तो आंसर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 20 गुना में 4 की पावर 1 गुना 7 गुना 3, 7 चौके 28 बन रहा है ना, तो इससे तो पूरा भाग हो जाएगा ये, और इससे भाग हो जाएगा तो आप कहोगे ये 28 से भाग हो सकता है। चलो, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो वो क्वेश्चन आप करके देख लेना दोबारा से। अगर कोई भी दिक्कत फिर भी आए तो आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में आज थोड़ा सा इशू आ रहा है, कमेंट नहीं चल रहे हैं, तो आज प्रॉब्लम शायद नहीं ले पाएंगे। तो क्लास के बाद में जब भी आप इसके नीचे कमेंट कर पाओ, आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहे सर, होगा यहाँ शुरू नहीं होगा। दूसरे को तो शो नहीं होगा, आपका कमेंट सिर्फ आपको ही दिखा रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बच रहा है, 27 शेषफल बच रहा है। ठीक है, अगर इसी संख्या के 4 गुने को 86 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो पहले हम क्वेश्चन जो देख रहे थे ना बच्चे, वो क्या था कि जो जिस नंबर से पहले डिवाइड कर रहे थे और जिस नंबर से दूसरी बार डिवाइड करना है, वो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल या फैक्टर थे, यानी एक दूसरे से डिवाइड हो रहे थे। जैसे 129 86 से डिवाइड यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने आंसर निकालने के लिए बनाया, तो आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने आंसर किया भी था। तो आप क्या करोगे, आपको संख्या निकालनी है। तो मैंने कहा था कि जी 129 से डिवाइड कर रहे हैं तो 129 का मल्टीपल ही रहा होगा, यानी 129 n प्लस 27 ये रही होगी संख्या। हमने मान लिया कि जी क्वोशेंट जो भागफल है वो n रहा होगा, तो आप कहोगे कि जी भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल क्या होता है, भाज्य होता है। तो वो संख्या आ गई ना, भाज्य वो संख्या ही होगी। ठीक है, ये हमारे पास संख्या थी। अब करना क्या है, इसने कहा है कि जी इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। तो इसके 4 गुना कर देते हैं भाई, संख्या का 4 गुना कर दो। जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे करते चलो, आपको एक नंबर मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, और इसको किससे भाग करना है, 86 से भाग करना है। शेषफल बताना है 86 से भाग करने के बाद। तो आप ये कहोगे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ये है जी 2 गुना 2। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 2 गुना 2, और 129 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना में 43। आ रहे हैं अभी कमेंट। संजू हरियाणा पुलिस, राम राम जी। चलो, यहां से आपको मल्टीप्लाई करना है। 27 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो 108 हो जाएगा। 27 चौके कितना होगा, 108। और डिवाइड किससे करना था, 86 से करना था। ठीक है, तो 43 दूनी कितना होता है अभी, 86। तो ये वाला जो नंबर हो गया, इसके साथ n भी लगा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर तो पूरा डिवाइड हो रहा है ना ये वाला, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, पूरा पूरा डिवाइड होगा। और ये वाला नंबर अगर डिवाइड होगा तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 मिलना है, यानी जो भी रिमाइंडर आएगा वो कहाँ से आएगा, 108 से आएगा। तो 86 से भाग करो 108 को, तो रिमाइंडर कितना मिलता है, +22 मिलता है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका,
22 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। बी के साथ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट मुझे मिल रहे हैं, अब आप कमेंट कर सकते हो। आ रहे हैं सब, चलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। गुड नॉन मुकेश सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। मनीषा गुड आफ्टरनून बच्चे, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। यदि इसी संख्या के वर्ग के तिगुने को उससे भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी 21 से ही भाग करना है आपको उस नंबर को, लेकिन संख्या के 3 गुने के स्क्वायर को। ठीक है, तो हमने चीज़ें देखी थी इससे पहले भी। पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बच्चे? बाकी कहाँ गए भी? आज कमेंट नहीं चल रहे तो आप भी नहीं आए। इसने कहा कि जी कोई भी नंबर है 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। मैंने कहा किसी नंबर को अगर आप d से भाग कर रहे हो और आपको n मिल रहा है शेषफल में, ठीक है, तो उसके 2 गुने को अगर आप d से भाग करोगे तो 2n आप शेषफल ले सकते हो। और अगर ये बड़ा आ रहा है तो फिर से d से डिवाइड कर दो। और मैंने कहा था कि जी एक्स स्क्वायर यानी इसके नंबर के स्क्वायर को ही आप d से भाग कर रहे हो तो आप क्या करो, इस n का स्क्वायर करके ही आप रिमाइंडर ले सकते हो। तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि जी अगर आपको संख्या बनानी है, मान लिया आपने संख्या थी x, उसको जब 21 से भाग कर रहे थे तो हमें शेषफल 13 मिल रहा था। हमने 21 से भाग किया, शेषफल हमें 13 मिल गया। ठीक है, तो आप कहोगे कि जी इसी से भाग करना है, लेकिन करना क्या है, स्क्वायर करना है। तो नंबर क्या रहा होगा, x + 13 रहा होगा। ठीक है, और ये 21 का डिविजिबल रहा होगा। ठीक है, ये 21 का पूरा पूरा भाग होने वाला नंबर है। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तब भी तो ये 21 से पूरा पूरा भाग होगा ना, यानी बचेगा क्या शेषफल में, तो 13 का जो स्क्वायर आएगा आप खोलोगे a² प्लस में b² प्लस में 2ab 2x × 13। तो ये x तो 21 से भाग होने वाला है, यानी यहाँ से भी 0 मिलना है, यहाँ से भी 0 मिलना है। तो रिमाइंडर कहाँ से बचना है, तो रिमाइंडर तो यहाँ से बचना है ना। तो आप सीधा करो, आपको क्या करना है, जो आपको बोला है वही आप सीधा कर दो यहाँ से कि जी इसका 3 गुना स्क्वायर का 3 गुना करना है। तो आप इस रिमाइंडर का 3 गुना करो और किसके, रिमाइंडर के स्क्वायर का 3 गुना कर दिया। 21 से भाग करने पर शेषफल क्या मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, 3 गुना किया, स्क्वायर किया, तो आप क्या करो यहाँ से कैसे भी कर सकते हो, 169 लिख के पूरा मल्टीप्लाई कर लो चाहे। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 × 48 और 27 480 और 9 × 27 507। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपने देख लिया कि जी 507 बटे में 21 आ रहा है 507। अच्छा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा क्या, ठीक है, 507 बटे में 21 आ रहा है, 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 87। और इसको जब काटोगे तो 84 होता है, 21 चौके 84 होता है, शेषफल बचेगा 3। लेकिन और तरीका क्या था, आप ये से भी कर सकते थे कि जी 3 गुना में 13 गुना में 13 लिखा, बटे में 21 करना है हमें। 13 × 39 होता है और 21 दूनी 42 होता है, तो यहाँ इन दोनों से -3 मिल गया। फिर से 13 × 39 होता है, तो ये -39 को आप 21 से करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 21 दूनी 42। ठीक है, 21 दूनी 42 करोगे, माइनस बाहर है, -3 रिमाइंडर फिर से मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस होकर के रिमाइंडर 3 आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो। और कमेंट क्यों नहीं आ रहे सर?
दोबारा ट्राई करके देखो। कमेंट करके देखना। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब तक जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। दो संख्याएं 17 से विभाजित होने पर क्रमशः 13 और 11 शेषफल देती है। यदि उन दो संख्याओं का योग 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं आ रहा ना सर? दोबारा ट्राई करो, क्या प्रॉब्लम? चलो भी, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे या कोई डाउट आपका हो तो मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया है और उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में, जो पहले वाला चैनल है उसी में मिल जाएगा। ग्रुप भी उसी नाम से ही है, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से। ठीक है, किसी का भी कोई भी डाउट हो वो वहाँ पर भेज सकता है और मैं जो भी वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें वो डाउट हम डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा होंगे तो एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो जो भी आपके डाउट है आप वहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है। दूसरा, जो HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहता है वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो कल से हम चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइव क्लास रहेगी। पिंकी बहुत बढ़िया बच्चे। तो कल से चैनल पर हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर हम मैथ्स पूरे बेसिक टू हाई लेवल पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती सारी। तो आपको अगर HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करने हैं तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप लाइव क्लास में आ सकते हो। आपकी क्लास यहाँ पर 1 बजे ख़त्म होती है। तो कल हम लाइव आएंगे चैनल पर 1:15 पे। आर्चो गुड आफ्टरनून बच्चे। मनीषा बहुत बढ़िया। ठीक है, 1:15 पे। तो अब मुझे कमेंट करके ये बता दो कि लाइव क्लास में कौन कौन आएगा, उसी के हिसाब से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। ये ना हो कि मैं आपका वहाँ पर वेट करता रहूँ और आप आओ ही ना। ठीक है, चलो। और लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल में। क्लास स्टार्ट हुई है 12:10 पे। हमने 2 क्वेश्चन किए हैं अभी तक और जिसकी ये प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की है। ठीक है, देखो बच्चे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और उठा लेता हूँ कि आपको करना है 28 को भाग करना है आपको 5 से। इसने क्या कहा है कि जी 17 को विभाजित, दो संख्याएं 17 से विभाजित करने पर 13 और 11 शेषफल देती है। ठीक है, 28 को आपने भाग करना है 5 से तो 25, शेषफल बचेगा 3। ठीक है, इसी 28 को भाग करना है 3 से, 27 आएगा, शेषफल बचेगा 1। तो आपको ये बताना है योग 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। दो संख्याएं अलग अलग थी ना, उसी हिसाब से हम उठाएंगे। संजू आज पहली बार आए हो ना क्लास में? चलो आप आओगे तो बहुत बढ़िया है। अलग अलग संख्याएं उठानी है, ये हमारा सेम है। तो आप कहोगे कि जी इसी संख्या को हम भाग करते हैं, किसी भी नंबर से आप लगा लो,
5 से ही भाग करना है, आप कोई भी नंबर लगा लो, 33 ले लो, ठीक है। 33 हमने ले लिया, 5 से भाग करना है, 30 3 आया, ठीक है। अब कहता है कि जी दोनों का जोड़ करना है। क्या करना है? दोनों का जोड़ करना है, और दोनों का जोड़ करके उसी नंबर से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो शेषफल क्या होगा। तो इन दोनों का जोड़ कर दिया आपने, इन दोनों का जोड़ करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 50 और 11 61। 5 से भाग करोगे, शेषफल कितना मिलेगा बच्चे, 12 5 60 होता है, 1 मिलेगा, ठीक है। अब शेषफल आया कैसे, तो आपने देखा कि जी दोनों शेषफल को, अगर आपको ये वाली संख्या चाहिए होती ना, तो इन दोनों शेषफल को जोड़ देते और तीसरे शेषफल को माइनस कर देते, तो क्या मिल जाता, 6 - 1 5 मिल जाता। क्या मिल जाता भाई, 6 - 1 करते 5 मिल जाता, ये वाला नंबर मिल रहा है ना, ठीक है। तो अब अगर आपको ये वाला शेषफल चाहिए, ये वाला रिमाइंडर चाहिए, तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि जी दोनों को जोड़ देते हैं, कितना है 6, और उसमें से घटा देते हैं किसको, 5 को, तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर कैसे निकालना है आपको, 13 प्लस में 11 करोगे कितना हो जाएगा 24, और 24 में से 17 को घटाया तो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। 24 में से किसको घटाया, 17 को घटाया, तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये आपका लॉजिक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमने किया क्या है। कोई भी नंबर है n, इसको हम भाग कर रहे हैं d से, रिमाइंडर बच रहा है r1, ठीक है। उसी ये n2 नंबर है, d से भाग करने पर रिमाइंडर बच रहा है r2, ठीक है। और ये n1 प्लस n2 है, d से भाग करने पर रिमाइंडर बच रहा है r3, ठीक है। तो आपको पता है कि जी हमें अगर d निकालना है तो हम करेंगे r1 प्लस r2 माइनस r3, और अगर हमें r3 निकालना है तो r1 प्लस r2 माइनस d, ठीक है। ओके भाई, अभी फ्री हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। ओके, 1 बजे साइंस की क्लास होती है, 11 से 12 होती है क्या किसी की क्लास? 11 से 12 नहीं होती ना, कोई नहीं, 11-15 पे फिर स्टार्ट करेंगे। टाइम आपके अकॉर्डिंग ही सेट होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 11 से 12 फ्री होता है टाइम या नहीं होता, ये बता दो कमेंट करके। चलो, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ऐसा होता क्यों है ये मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। ऐसा क्यों होता है, आपने किसी भी नंबर को 17 से भाग किया, अगर वो नंबर आपको वापस चाहिए तो आप कहोगे कि जी पहला नंबर हो गया 17n प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा था पहले में 13, तो पहला नंबर ये आ गया हमारा। 17 से विभाजित करने पर, तो इसको 17 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 13 ही आएगा ना। दूसरा नंबर क्या हो गया हमारे पास, दूसरा नंबर हो गया आपके पास 17n प्लस 11। अब ये कह रहा है कि ये दोनों नंबर जो आए हैं ना, बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, अगर पेपर में आ गया ना तो होगा नहीं आपसे, ठीक है। अगर चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट उसने घुमा दिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बेसिक से आराम से समझ लो। अगर फ्री है, हाँ इस टाइम अगर आपको फ्री है, आप 11 से 12 फ्री हो, तो उसी टाइम हम क्लास सेट कर लेंगे। लाइव क्लास 11 से 12 के बीच में 11:15 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस ईयर HSSC क्वेश्चन और वहीं मिलेंगे कल, उसके बाद में 12 बजे आपकी यहाँ पर बेसिक से जो क्लास चल रही है वो स्टार्ट होगी। अब इसने क्या कहा है कि जी ये जो दोनों नंबर हमने निकाले हैं, इनका जोड़ करके और 17 से भाग करना। क्या करना है, 17 से भाग करना है, इनका जोड़ निकाल के। तो ये पता है आपको कि ये 17 से पूरा भाग हो जाएगा, ये 17 से पूरा भाग हो जाएगा,
बचेगा क्या, तो इन दोनों का जोड़, वो कितना हुआ 24। भाई 24 क्या है, अब रिमाइंडर यहीं से आना है ना, 17 से भाग करके, ठीक है। तो 24 में से 7 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी एक बार यहाँ पर 17 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो उसी 17 को तो हम घटा रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जी दोनों को जोड़ करके 13 + 11 दोनों रिमाइंडर को जोड़ करके 17 को घटा दो, तीसरा रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार 17 और प्लस हो गया ना यहाँ पे, तो हम उसी को हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ये नंबर निकालने के लिए कह दिया जाए और तीनों रिमाइंडर दे रखें, तो मैं यही कहूँगा कि जी दोनों को जोड़ के और तीसरा माइनस कर दो, तो 17 मिल जाएगा, ठीक है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई जिनको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए ना, आप कमेंट कर देना, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ने का मतलब यही है कि चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और ना ही हम नामुमकिन होने देंगे। तो चीज़ों को अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दें। जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 46 होता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 31 होता है। यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो यह शेषफल 19 देता है। भाजक का पता लगाएं। क्वेश्चन क्या है, तो बेसिक जो पढ़ चुके हैं हम वही क्वेश्चन है। बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तो आपको ये क्वेश्चन अगर सीधा मिलता तो आपके लिए मुश्किल होती, क्वेश्चन को बड़ा करना चाहिए, देखने में प्रॉब्लम हो रही। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। इसका बेसिक अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी पढ़ा है, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर तो करना पड़ेगा। और मुझे पता है ये जो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं बहुत होनहार हैं और क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। चलो, चीज़ को समझ रहे हो ना। अगर सीधा ये क्वेश्चन मिला होता तो प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन अब जो चीज़ हमने समझी है उसके बाद अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कमेंट ऑन। बहुत बढ़िया बच्चे, सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर लॉजिक नहीं समझा होता तो नहीं आता, 2 मिनट में भी नहीं निकलता, 5 मिनट में भी नहीं निकलता, गारंटी है अपने। लेकिन लॉजिक अगर हमने समझ लिया ना तो फिर सेकंडों में आंसर मिलेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर में टाइम कैसे बचेगा, देखो आपको क्या करना है, भाजक पता लगाना है। तीनों रिमाइंडर दे रखे हैं तो 2 को जोड़ दो, 1 को घटा दो। पहला रिमाइंडर क्या था, 46 मिलता है। दूसरा क्या था, 31 मिलता है। तीसरा क्या है, 19 मिलता है। 40 प्लस में 31 करोगे 77 हो गया। कितना हो गया, 77 हो गया। माइनस 19 करोगे 58 हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा और यही आपको आंसर करना है। बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो वह शेष 68 बचता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। d का मान ज्ञात करो। संख्या क्या है, d 2 अंकों की है। बहुत बढ़िया बच्चे, सभी आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छे। चलो, थोड़ा सा लॉजिक से आपको समझना है चीज़ों को। क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर दो सर। अच्छा, एक क्वेश्चन समझते ही आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है।
जब n को d से डिवाइड किया तो शेषफल हमारे पास कितना आया, 68 आया, यही कह रहा है। लेकिन जब 5n को, अब d क्या है, 2 डिजिट नंबर है, क्या है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 5n कर दिया यानी 5 गुना कर दिया, 5n को d से विभाजित किया तो हमें शेषफल मिला 8, यही मिला। तो 5n जो है यहाँ से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर कैसे मिलना चाहिए था। आप कहोगे कि जी मिलना कैसे चाहिए था, हमें रिमाइंडर यहाँ से मिलना चाहिए था, इसका भी अगर हम 5 गुना कर दें, यानी 68 का हमने 5 गुना किया, जो यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वही यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा 340, कितना हो जाएगा 340। देखते हैं विक्रांत क्या, अगर 340 नंबर रहा होगा, यही तो करते हैं ना कि जी जो भी रिमाइंडर आ रहा है हमारा उसको मल्टीप्लाई करके और इस d से डिवाइड कर देते हैं, वही आपका आंसर होगा। अगर 340 नंबर रहा होगा और d से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 8 मिल रहा है, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, 332 प्लस में 8 बटे में d, यानी ये जो 332 है ये पूरा पूरा भाग हो रहा होगा किससे, d से, तभी तो रिमाइंडर 8 बचा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कि ये 332 है, ये d से पूरा भाग हुआ होगा तभी तो रिमाइंडर कितना बचा होगा, 8 बचा होगा, ठीक है। तो या तो ये d क्या होना चाहिए, 332 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, तो इसका आधा भी हो सकता है, 166 होगा, ठीक है। या क्या होना चाहिए, तो 166 का आधा करोगे 83 होगा, और 83 क्या आ जाता है, 83 आ जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो इससे नीचे तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन शुरुआत में हमें लिख करके दिया है किसी नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर है, d क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा आया है, 83, यानी d हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी 83। क्यों, क्योंकि बाकी जो दोनों नंबर आ रहे हैं वो 3 डिजिट नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। तो आंसर क्या होगा, 83 होगा। जल्दी बताओ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने हैं हमें। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है और आप बिल्कुल सेकंडों में आंसर करोगे। 8 नंबर क्वेश्चन, जब किसी संख्या को भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है, और n स्क्वायर को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। d के कितने मान संभव हैं, ये आपको बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करो भी, इसका आंसर करो। कहाँ गए सभी, अच्छा क्वेश्चन में फंसे हुए थे क्या। चलो, अगर क्वेश्चन में फंसे हुए थे तो फिर इसमें भी फंसोगे, लेकिन एक बार पढ़ लिया ना तो किसी पेपर में नहीं फंसोगे, है ना। चलो, क्या कहता है कि जी किसी भी नंबर को जब d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है कितना, 10। ये क्या बचा, रिमाइंडर बच गया, कितना, 10 बच गया। और n स्क्वायर को d से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है आपका 4। तो यहां पर अगर मैं n स्क्वायर करता हूं तो मैं रिमाइंडर का भी तो स्क्वायर करूंगा ना, और उसको d से भाग करके रिमाइंडर निकालूंगा।
ठीक है। उसको डी से भाग करके रिमाइंडर निकालूंगा तो आप कहोगे कि जी ये हो गया 100 और डी से भाग करना है, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है अब भी शेषफल। तो आप कहोगे कि यहां से अगर शेषफल 4 बच रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 96 प्लस में 4। अगर ये शेषफल है 4 तो ये 96 इस डी से पूरा पूरा भाग हुआ होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो तुम। मेरा भी दिल खुश हो जाता है और फिर पढ़ाने का मन करता है कि कुछ नई चीज़ें और ढूंढ करके लेकर के जाएं, बच्चों को मिले, कुछ खोज करें ताकि वो कुछ नया सीख पाए। ठीक है, ऐसे अच्छे से पढ़ते रहोगे ना तो फिर नई नई चीज़ें मिलती रहेगी। ठीक है, मेरा भी मेहनत करने का मन करेगा। फिर देखो ये 4 जो रिमाइंडर बच रहा है बच्चे, ये तो हमें अलग रखना ही है, यानी ये वाला नंबर इस डी से पूरा पूरा भाग हो रहा होगा, यानी आपको क्या चाहिए, 96 के फैक्टर चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम और आने वाली है, आप 96 के फैक्टर लिखोगे, यहाँ से लिखोगे कि जी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, 5 नहीं होगा, 6 तो 6 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, उसके बाद में 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 16 के बाद में 24, 24 के बाद भाई 32, 32 के बाद 48, फिर 96। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 6 और 3 लिख रहे हो ना बच्चे, ये नहीं होंगे। अभी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है बच्चे कि जो आपको मिला रिमाइंडर वो कितना मिला शुरुआत में, 10। और मैंने शुरुआत में आपको ये पढ़ाया था, बिल्कुल जो बेसिक से पढ़ रहे हैं ना वो हर जगह यूज होता है, तो उन चीज़ों को भूला मत करो। पीछे वाली क्लास भूल जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर पेपर तुम्हें भूल जाएगा। ठीक है, तुमसे क्लियर होना भूल जाएगा वो। करना क्या है कि जब रिमाइंडर 10 बच रहा है तो मैंने ये कहा था कि जी रिमाइंडर हमेशा संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। रिमाइंडर क्या होगा, संख्या से छोटा होगा। अगर 11 से भाग कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 0 से 10 तक बच सकता है, 11 नहीं बचेगा। तो आपका अगर रिमाइंडर यहाँ पर 10 बच गया तो ये वाले फैक्टर तो नहीं हो सकते। ये वाले फैक्टर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि रिमाइंडर 10 बच रहा है तो 10 से छोटी संख्या तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 से छोटी संख्या होती, 4 होती तो रिमाइंडर 10 थोड़े ना बचता, 8 होती तो रिमाइंडर 10 थोड़े ना बचता। ठीक है, तो यानी संख्या क्या रही होगी जिससे भाग कर रहे हैं वो 10 से बड़ी रही होगी। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे फैक्टर कितने हैं, तो ऐसे फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसी के साथ आपको जाना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर। हाँ भाई, चलो इसके लिए हमें पहले इसके लॉजिक के बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम साथ साथ ही कर रहे हैं इस बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हटा दो सर, इसको समझा देता हूँ पहले मैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जो 9th क्वेश्चन आपने देखा है, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, आपको 4 केसेस मिल सकते हैं, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। दूसरा हो सकता है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। चेंज क्या है इसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n और a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर अगर n ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और a, b एंड n आर द नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर है हर जगह। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n है E1,
यहाँ पर n क्या है, n ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, और यहाँ पर n इवन हो यानी सम संख्या हो। ठीक है, करना क्या है आपको, जब भी आपको दिया हुआ हो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, आपको नंबर दिया हुआ हो ओड नंबर, तो ओड नंबर यहाँ पर लो, a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 1, a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3। ये क्या होता है, ये होता है बच्चे a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे यही आएगा। ठीक है, यानी इसका एक फैक्टर हमेशा होता है a प्लस बी। यहाँ पर भी a प्लस बी आपको दिख रहा है, तो आप ये कहोगे बच्चे कि जी इसका हमेशा एक फैक्टर होगा, वो कौन सा होगा, a प्लस बी होगा। यानी ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा किससे, a प्लस बी से। लेकिन n अगर इवन नंबर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ना तो ये a प्लस बी इसका फैक्टर होता है और ना ही a माइनस बी इसका फैक्टर होता है, दोनों ही नहीं होते। यानी ये ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, ना ही ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर अगर आपको n दे रखा है ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 b टू द पावर 1, यानी ये हो गया a माइनस बी, और यहाँ पर a टू द पावर 3 b टू द पावर 3, ये क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इसका a माइनस बी जो है वो ऑलवेज फैक्टर होगा, a माइनस बी इसका हमेशा फैक्टर होगा, तो ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, a माइनस बी से। और इसी तरह अगर आपको n दे रखा है इवन, तो आप कहोगे ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम a माइनस बी a प्लस बी, यानी इसके दोनों के दोनों फैक्टर आ रहे हैं। इसी तरह a टू द पावर 4 प्लस में माइनस बी टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको फिर से खोलोगे तो आपको यही फैक्टर दोबारा से मिल जाएंगे, यानी ये हमेशा किससे भाग होगा, a माइनस बी से भी होगा और ये a प्लस बी से भी होगा। किससे भाग होगा, a माइनस बी से भी होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट इसका। अब चलेंगे हम क्वेश्चन पर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, आपको फैक्टर चाहिए तो आप कहोगे a माइनस ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n है, तो ये a प्लस बी से हमेशा भाग होगा। a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n है और n इवन है, तो ये किसी भी से भाग नहीं होगा, ना तो a माइनस बी से होगा ना a प्लस बी से होगा। ठीक है, और यहाँ पर a टू द पावर n प्लस माइनस बी टू द पावर n है और n ओड नंबर है, तो a माइनस बी से होगा, और ये माइनस में दिया हुआ है, n इवन नंबर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, और उम्मीद करता हूँ आप अब इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लोगे। अगर k एक विषम संख्या है तो a टू द पावर 2k प्लस में 5 टू द पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, ये आपको बताना। सोनम बच्चे, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आई, तो नेट की प्रॉब्लम होगी बच्चे, आज प्रॉब्लम चल रही थी, टेंशन मत लो, कल आ जाएगी। 89, चलो देखते हैं बच्चे क्या होगा। a टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k। आप क्या करो, आपको पता है कि जी k तो एक विषम संख्या है, लेकिन ये भी तो लिख सकते हैं ना, a टू द पावर 2 और इसको लिख दिया k, 5 टू द पावर 2 और इसको लिख दिया k। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 64 की पावर हो गई k, और 5 और 5 की पावर 25 हो गया ना, 25 की पावर क्या हो गई, k हो गई। ठीक है,
अब आपको दे रखा है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n और n इज ए ऑड नंबर, यानी k दे रखा है, वो k एक विषम संख्या है, तो ऑलवेज इसका फैक्टर कौन सा होगा, तो वो होगा a प्लस बी। तो यहाँ पर कर दोगे 64 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। डी ऑप्शन है आपका। बहुत बढ़िया बच्चे, जिसको लाइव का कमेंट नहीं मिला भाई वो क्लास ज़रूर देख लेना, इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं और एक टाइप के क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए, दूसरा टाइप हमने स्टार्ट कर दिया, तो बहुत बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन हैं रिमाइंडर थ्योरम के। और रिमाइंडर थ्योरम का ये आज क्वेश्चन एक पोल में डाला था जो आपको टेलीग्राम के चैनल पे डाला था, उसका आंसर भी वहाँ पर ज़रूर करना, उसको मैं डिस्कस भी करूँगा क्लास में, ठीक है। और अगर अभी आपको उसका आंसर चाहिए तो शाम को 7 बजे जो यूट्यूब पे क्लास डलेगी उसके अंदर मैंने उसका सोल्यूशन करवा दिया है, क्योंकि एक बच्चे का प्रॉब्लम आई थी, डाउट था वो कि जी फैक्टोरियल वाले समझ में नहीं आए, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है, शेषफल क्या बचेगा ये आपको बताना है। चलो भाई सोनम, बहुत बढ़िया बच्चे, ये है आपके लिए होमवर्क, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और याद रखना सब कल लाइव मिलेंगे, तो कल आपकी क्लास ये मान लो कि मैथ की क्लास 11:15 से ही स्टार्ट हो जाएगी, बीच में हम वो लाइव क्लास के बाद में 5 मिनट का ब्रेक देंगे और फिर हम यहाँ पर मिलेंगे। तो अब बिल्कुल HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यहाँ से बेसिक दोनों चीज़ें आपकी साथ चलेगी, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे हम। तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, वो भी लाइव क्लास में, ताकि आपको भी अपना लेवल पता चले कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं इस टाइम तैयारी में, कौन कहाँ वहाँ पर कौन सबसे पहले आंसर करता है देखते हैं। तो कल मिलेंगे 11:15 बजे लाइव क्लास में, उसके बाद में मिलेंगे 12 बजे यहाँ पर। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, यानी आपको यहाँ से बेनिफिट कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, जैसी आपको क्लास लग रही है, पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज सब आपको देने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।